तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, ये क्लास पूर्णतः सीटेट 2020 से संबंधित है, या ये भी आप समझ सकते हैं कि जिस भी एग्ज़ाम में ईवीएस पूछा जाता है सीटेट के लेवल तक, तो उसमें भी ये काम आएगा। वैसे तो ये क्लास सीटेट 2020 से संबंधित है। हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज़ चलाया जा रहा है जो सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी सीरीज़ का ये क्लास है। जैसे कि हम एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का क्लास चलाया जा रहा है हमारे चैनल पे, तो ये चैप्टर हमारा 10 है एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 का। इससे पहले की जो 9 चैप्टर हैं उसकी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस जो भी क्लास हुए हैं सारे, आप उन सारे क्लास का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। और जस्ट ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक आई बटन दिख जाएगा जहां पे एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे आई बटन पे क्लिक करके आप उन सारे क्लासों को देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में भी प्रीवियस क्लास का आपको वीडियो दिख जाएगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां सीटेट 20 या इसके पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट में, वो सारे क्वेश्चन सीटेट से ही एकदम लिए गए हैं। आप जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं सब चैप्टरों से क्वेश्चन लिया गया है। जैसे कि आप सभी भली बातें जानते हैं कि सीटेट जो है क्वेश्चन को बहुत कम रिपीट करता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है। यहाँ आपकी समझ पे डिपेंड होता है कि आप कैसे क्वेश्चन को टेक करते हैं, क्या समझते हैं, उस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ 15 नंबर कंटेंट बेस होता है, 15 नंबर पेडागोजी होता है, जो टोटली आपके समझ पे डिपेंड करता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा क्या है चैप्टर 10। चैप्टर का नाम क्या है? पकाए खाए। देखिए, इस चैप्टर पकाए खाए से रिलेटेड है। देखिए इस चैप्टर क्या है, ये इमेज में देख रहे हैं, कुछ बर्तन दिया गया है जिसमें खाना पकाया जाता है। विभिन्न तरह के बर्तन देखे हैं, ये दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि इस पॉइंट में देखें, अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वो किस चीज़ों के बने होते थे। यानी जो भी चीज़ देखें उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। इस पॉइंट पे यही बताया गया है कि बच्चों को अपने घर में जो सदस्य हैं उनसे पूछना चाहिए कि पहले के लोग किस बर्तन में खाना पकाते थे, किस तरह का वो बर्तन है, किस चीज़ से बना होता था। इस सब तरह की बातों का जब बच्चे चर्चा करेंगे तो वो विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनको बारे में जान पाएंगे। इस चैप्टर में मुख्यतः यही बताया गया है कि भोजन की जो है विभिन्नताएं के बारे में बताया गया है कि भोजन किस तरह खाया जाता है। कुछ भोजन हमें कच्चा खाते हैं, कुछ भोजन पका के खाते हैं, कुछ भोजन उबाल के खाते हैं, कुछ हम तल के खाते हैं। तो इन सब टाइप की जब बच्चे में चर्चा करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि कुछ भोजन हम तल के खाते हैं, कुछ भून कर खाते हैं। कई प्रकार के भोजन होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेडागोजी के रिलेटेड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, इस पॉइंट में बताया गया है कि हम खाने की हर चीज़ को तो पका कर नहीं खाते हैं। देखिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए। बच्चे तो बस जानते हैं कि सब एक चीज़ जैसे होता है, जैसे एक ही खाना होता है। तो ये चीज़ों के बारे में क्या है, अगर चर्चा किया जाए, उनको ये बताया जाए कि हर चीज़ पका कर नहीं खाया जाता है, तो वो क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पका कर खाते हैं। इन सब चीज़ों को बच्चों के बारे में बताना चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे बताया है चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है।
दी गई तालिका में भरें, ये चीज़ बताया गया है कि यहाँ एक तालिका दिया गया है, उस चीज़ को भरना है। यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ एक बताया गया है इस पॉइंट में कि तुमने कभी रोटी बनते देखी है, इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूँथना, क्या करना है उसको बर्तन में निकालना, उसे गूँथना और आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतना सारा काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। इस पॉइंट से मतलब यही है कि एक चीज़ जो हम खाते हैं उसके पीछे कितना कार्य करना पड़ता है। इस चीज़ बच्चों की इस की महत्व बताने के लिए इस पॉइंट का इम्पोर्टेंट है। ये इस पॉइंट में यही बता रहा है कि रोटी कैसे बनता है, ताकि वो जो चीज़ें हैं खाने की उसको मतलब ऐसे नष्ट ना करे, बिना वजह से उसको ऐसे फेंके ना। उस चीज़ को बच्चों में क्या करना है, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों के बारे में कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या उसके पीछे करना पड़ता है, वो चीज़ अगर बच्चे जानेंगे तो कम से कम क्या करेंगे, वो खाने को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, उसका यूज़ अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस चीज़ के बारे में इससे पता चल जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पे। यहाँ देखिए, तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह की पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। यानी बच्चों को भी ये भी बताना चाहिए कि कोई चीज़ हम एक जैसे नहीं, कि मतलब कोई चीज़ अगर तल कर खा रहे हैं कि सारी चीज़ें तल कर नहीं खाए जाते हैं, किसी को भाप में पकाते हैं, किसी को भूनते हैं। इस तरह की कई तरह के तरीके होते हैं जिससे खाना हम बनाकर खाते हैं। तो इन सब जो भोजन की विभिन्नता है पकाने के लिए, इन सब चीज़ों को क्या करना है, बच्चों में चर्चा करना है, ताकि वो भोजन बनाने की प्रक्रिया और कई तरीके हैं उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में वो जान सकें। यहाँ देखिए, हमारा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ईवीएस की पेडागोजी है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं। यानी क्या करना है, बच्चों को ऐसे प्रेरित करना है कि वो अपने घर के लोगों से ज़्यादा बात करें, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दें कि शिक्षिका या शिक्षक के अलावा बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इनके अलावा और भी चीज़ों से हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्य, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दोस्तों से। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें। केवल शिक्षक और शिक्षिका जो हैं उनके माध्यम से ही ज्ञान नहीं मिलता है, उसके अलावा भी कई लोगों से ज्ञान मिलता है, हमारे पर्यावरण के थ्रू मिलता है, वातावरण के थ्रू मिलता है। और जो घर के सदस्य सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हम सीटेट 2020 को ध्यान में रख के ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को आप भली भांति समझें कि क्या होता है बच्चों का। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है, परिवार। उनका जो परिवार होता है वो बच्चों का पहला स्कूल होता है। इस पॉइंट में यही बताया है कि बच्चे को क्या करना है, प्रेरित करना है कि वो अपने घर के लोगों से ज़्यादा बातचीत करें, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि वो शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति से भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, यानी और व्यक्ति से भी जानकारी ले सकते हैं। यानी विभिन्न जो जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में बच्चे जान सकें। इस पॉइंट का एक ही सीधा मतलब है कि वो विभिन्न जानकारी का जो स्रोत है उनके बारे में बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। उसका ज्ञान देने के लिए क्या करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने घर वालों से बातचीत करें। इस पॉइंट पे यही बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, कुछ खाना पकाने के लिए ईंधन दिया गया है, तो इनमें से क्या है, अब देख लें। मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी, उपले, ये सब दिए गए। तो ये सब तो दिए गए, लेकिन हमारा जो है इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट है, खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। क्या है, बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। क्या है, ये ईवीएस क्लास है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण को
प्रति बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए भी और पर्यावरण को सेव करने के लिए भी ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को इससे अच्छा चीज़ समझाने के लिए बच्चे ये चीज़ समझ पाएँ कि पर्यावरण को लिए कौन सी चीज़ नुकसानदायक है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इस पॉइंट में यही चीज़ बताया गया है। खाना पकाने के लिए अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं, यानी जो भी खाना बनाया जाता है उन सारे बच्चों को अलग अलग तरीके हो सकते हैं उनके अनुभव की रुचि के अनुसार, क्योंकि वो अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग जगहों से आए होंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग तरीके से उनके घर खाना बनते होंगे। तो ये चीज़ इस पॉइंट में बताया गया है कि खाने पकाने के अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। बिल्कुल सही है कि सारे बच्चों का अपने अपने अनुभव और रुचिकर होते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को अगर बच्चों को बताना है तो हमको इन सब उनके घर में जो चीज़ से पकाया जाता है उन पे चर्चा करना चाहिए बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कौन सी चीज़ पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट डालती है। जैसे कि हम अगर ऊपर इमेज में देखें, अगर लकड़ी से बनाते हैं तो इसमें भी पर्यावरण का नुकसान होता है। उपले भी हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है। इन सब चीज़ों पे बता सकते हैं, बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। उनके अनुभव के अनुसार उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें ताकि इन सब बातों पे वो खुलकर चर्चा कर सकें। जैसे कि ये धूप है जो पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, जैसे कि हम सभी जानते हैं सोलर सिस्टम आज पॉपुलर है। तो इन सब चीज़ों पे क्या करना है, बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करना है ताकि वो जान सके कि पर्यावरण को कौन सी नुकसान चीज़ें कर सकती हैं और पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है जीवन जीने के लिए। इन सब चीज़ों को वो थोड़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें वो समझ पाएँ। इस पॉइंट पे यही बताया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, यहाँ देखिए कुछ ऐसे बताया गया। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों को क्या करना है, मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। क्या है, बच्चों को क्या करना था, मिलजुल कर कोई भी कार्य हो, चाहे खाने बनाने की चीज़ें में जो है मज़ा आता है। इस पॉइंट पे यही बताया कि बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वो अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। यानी बच्चों के विकास के लिए इस पॉइंट में ये बताया गया कि बच्चों के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका परिवेश। यानी जिस परिवेश में बच्चे रहेंगे उनका विकास उसी तरह होगा। इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। यानी केवल बच्चों को खाने की चीज़ें बनाने में ही मज़ा नहीं आता है मिलजुल कर, और भी कई कार्य हैं जिसको मिलजुल कर करने में बच्चों में एक सामूहिक जो भावना होती है उसका उत्पन्न होता है। जो सामूहिक शिक्षा है हमारी, उस तरह की भावनाएं भी बच्चों में उत्पन्न होता है, क्योंकि मिलजुल कर वो काम करते हैं तो उनमें एक सामाजिक भावना भी उत्पन्न होता है। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वो अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। यानी बच्चों को हमें ये अवसर देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलजुल कर कार्य करें और अपने परिवेश के अनुसार जो भी चीज़ अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। उनको अपने परिवेश के अनुसार चीज़ें बनाने के लिए क्या करना है, अवसर देना चाहिए और उनको प्रेरित भी करना चाहिए साथ में। इस पॉइंट में का मतलब यही है दोस्तों। तो इस तरह हमारा क्लास भी कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास में कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।